माँ का है बापू, आप तो उन्हें लेने गए थे ना? हाँ बिचवा, हम तीनों साथ रहेंगे ना तो पुलिस इनको पकड़ लेगी, इसीलिए हमने तुम्हारी माँ को ऐसी जगह पर भेज दिया है कि कोई नहीं ढूंढ सकता वहाँ पर। तब मैं उनसे कब मिल पाऊंगा बापू? जब भगवान चाहेंगे। और श्वेत श्रावत से? आज वो घर आए थे पर माँ ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया, बस भगाती रही मुझे। मैंने उनसे कहा भी कि बापू ने मुझे श्वेत श्रावत का बॉडीगार्ड बनाया है, लेकिन पर उन्होंने सुना ही नहीं। हम भाग क्यों रहे हैं बापू? लड्डू भी हमारा गोविंद है। तभी ऐसा लगता था कि बरसों पुराना कोई रिश्ता है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। हाथी घोड़ा पाल की, जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। तू वहां झूले पे बैठ के खाना खाया करता था ना? वहां खेला करता था। अरे हट जा बाजू, ये लड्डू की गाड़ी है, उड़ा देगी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा गोविंद मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैंने उसे पहचाना नहीं। लड्डू का हमारी जिंदगी में आना लिखा था जीजी ने। देखना, वो हमें फिर जरूर मिलेगा। सोचिए ना जीजी में, वो कैसे आपको और जीजू को एक साथ लेकर आता था। हाँ तो मिस्टर सुरेश रावत, ये आंटी इतनी प्यार से पट्टी बांध रही है तो बंधवा लो। खाओ। जब आपको चोट लगी थी तो आंटी ने पट्टियां लगाई थी ना, आज वो आपकी बारी है। हम उसे जरूर ढूंढेंगे और जीजू को भी यकीन दिलाएंगे कि वो उन्हीं का बेटा है। तभी जीजू की आंखों पर से गुस्सा और गलतफहमी का नकाब हटेगा। लड्डू को मुझसे दूर करके तुम्हें चैन नहीं मिला ना। जो आज तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि लड्डू मेरा बेटा, आज तो तुमने हद ही पार कर दी फाल्गुनी। इस सब के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये औरत नहीं, एक नागिन है। बहुत मनमानी हो गई उत्तरा देवी। मैं कहता हूँ चलिए यहाँ से, चलिए। आप मां नहीं है, आप मां के नाम पे कलंक है। जैसे आपकी आदत है ना बार बार सबको माफ करने की, वैसे इनकी भी आदत है बार बार सबको धोखा देने की, सबको बर्बाद करने की। रावत मेंशन में तुम्हारा स्वागत है उत्तरा देवी रावत। हैसियत तो मिल गई है तुम्हें, बस एक बार रियासत मिल जाए तो रियासत के साथ साथ ताकत भी आ जाएगी। सुयश रावत, वादा करती हो बहुत जल्द रावत मेंशन की दीवार पे तुम्हारे फोटो पे हार टंगा होगा। हेलो मिस्टर संघवी,
कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रहा हूँ मैं। अब जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। सुयश रावत को अगर सजाए मौत देनी है तो मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। नाश्ता टेबल पे लगा दो, मैं उत्तरा को लेके आता हूँ। उत्तरा, ये सब क्या है? गहने, ये कपड़े? अलमारी में मिले, पहन लिए। अच्छी लग रही हो ना? हाँ? नहीं, निकाल देती हो। नहीं, पहले रखो। अच्छा लग रहा है। तुम्हारे ही है। मेरे सब ये भी। भूख लगी है? हाँ, आओ। खाना खाना है। भैया एक बार शांत दिमाग से सोचिए। भाभी माँ ने कल रात जो कहा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना है और तू भी ज्यादा मत सोच। सिर्फ लड्डू को ढूंढने के बारे में सोच। लड्डू कहाँ है? लड्डू मुझे भी खाना है। दो मुझे लड्डू, दो मुझे खाना है। उत्तरा बैठो, लड्डू बैठो। डैड, आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? एक छत के नीचे रहना काफी नहीं था जो इनके साथ बैठ के खाना भी खाना पड़ेगा? सुयश, अगर अपनी बीती हुई जिंदगी के कुछ पल वापस जिएंगी तो शायद जल्दी ठीक हो जाए। मुझे इनके ठीक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसी है इन्हें वैसी रहने दो। भैया प्लीज थोड़ा तो तरस खाइए इन पे। तरस खाऊं इन पर? किस बात का? ये पागल है या पागल होने का नाटक कर रही हैं? मैंने 7 साल से देख रहा हूँ, इनकी हालत ऐसी ही है। इन्हें सजने का बहुत शौक था ना, इसलिए इतनी तैयार होकर आई हैं। इसे कहते हैं पागलपन। कितनी अजीब बात है ना, दूसरों की जिंदगी खराब करने वाली को सजना धवरना पसंद है। अपने बच्चे पर जुल्म ढाने वाली को इज्जत चाहिए। बस करो सुयश, बस करो। ये तो वैसी है कि पैसों के लिए अपने बच्चे को मार देंगी। उत्तरा रावत, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है। इस परिवार का प्यार नहीं मिलेगा तुम्हें कभी। तुम्हारी जगह उत्तरा रावत सड़क पे है, सड़क के भिखारियों के साथ भीख मांगते हुए। अरे ये तो नागिन है, नागिन। इसे तो डसने का मौका भी नहीं देना चाहिए। मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी मौत के घाट उतार दूं, पर मैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम्हारी मौत आज ही होगी और मेरे बनाए प्लान के हिसाब से ही होगी। हेलो हेलो, देखिए आपकी आवाज नहीं है। हेलो शेषावत, मुझे बचा लो शेषावत। इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है। ये लोग मुझे मार डालेंगे। लड्डू बेटे खाओ, तुम कैसे हो? लड्डू को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने टीले पे आओ, अकेले, वरना सुनो, कौन हो तुम? हाँ, और क्या चाहते हो?
मेरी बात लड्डू से करवाओ पहले। जी भर के कर लेना। पहले पहुंचो वहां जहां बुलाया है तुमको। हेलो हेलो। भैया 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 रुकिए। चुप बैठ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुमने सुरेश रावत को फोन मुझसे क्यों करवाया है? तू सवाल बहुत करता है। चुप रहने के पैसे लगते हैं क्या? मेरे बापू का है, उन्हें पता चलेगा ना वो तुम्हें बहुत मारेंगे। चलो। हेलो हेलो विधान, लड्डू को कुछ पता चला क्या? भाभी माँ, लड्डू को किसी ने किडनैप कर लिया है। भैया को भी फोन आया था, उन्हें पुराने टीले बुलाया अकेले। भैया वहीं गए। सुरेश रावत, सुरेश रावत, सुरेश रावत, सुरेश रावत, सुरेश रावत। तू पागल की तरह कहाँ भाग रहा था रे? बापू, तू गाड़ी के नीचे आ जाता तो हैं? ऐसे दौड़ते हैं? उस गाड़ी में सुरेश रावत था बापू, मुझे उससे मिलना है। वो ऐसा क्या जल्दी है तुझको? यहाँ पहुँचा कैसे? एक बुरा आदमी था बापू, वो मेरे कमरे से मुझे उठा लिया। उसने मुझसे सुरेश रावत को फोन करवाया। वो मुझे बांध रहा था और मैंने उसके हाथ पे काट लिया और वहां से मैं भाग गया। उस बुरे आदमी ने सुरेश रावत को पुराने टीले पर बुलाया है। वो उन्हें मार डालेगा बापू। सुरेश रावत को बचा लो बापू। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना बापू। नहीं, हम तो छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो मेरे सुरेश रावत का ना हम पूरा ख्याल रखूंगा। क्या हुआ? सुरेश आया? अभी तक नहीं आया। आएगा, जरूर आएगा। चारा डाला है तो मछली जाल में जरूर फंसेगी। इसलिए तो पूरा कमान मैंने अपने हाथ में लिया। बहुत भरोसा करके देखे दूसरों पर। इधर शिकार भी मेरा और निशाना तो मेरा है। गुड, फोन मत काटना। मुझे सुरेश के मरते वक्त चीखें सुननी है। वो आ गया। लड्डू 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 लड्डू
जाओ आने के लिए। लड्डू, लड्डू। क्या हुआ? सुयश दिख नहीं रहा है या तुम्हारे हाथों से गोली नहीं चल रही है? फाल्गुनी यहाँ पर पुलिस लेकर आई है। अगर मैंने गोली चलाने की कोशिश की ना, मेरे कार में पहुंचने से पहले वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मुझे यहाँ से निकलना होगा। चारों तरफ से घेर लो। तुम लोग देखो जल्दी। कहीं इस किडनैपर ने लड्डू को हेलो, कहा था ना तुझे अकेले आना, समझ में नहीं आते थे। मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। पुलिस को लेकर आया ना तू। अब तू भूल जा लड्डू को। लड्डू के टुकड़े कर करके भेजूंगा तुझे। नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ यहाँ पे। हेलो, हेलो। पुलिस? लो, चलाओ गोली, मारो मुझे, खत्म कर दो। तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकती ना। मैं यहाँ लड्डू को उस किडनैपर से बचाने के लिए आया था, और लेकिन देखो, तुम्हारी वजह से मुझे अब यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। नानी वो लड्डू को किस हाल में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले तुम्हारी वजह से गोविंद की जान गई, और अब लड्डू की जान जाएगी। पता है क्या, तुम माँ के नाम पे नहीं, बल्कि औरत के नाम पे धप्पा हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी ममता होती ना, तो तुम सोचती कि तुम्हारे इस कदम से लड्डू की जान जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर ममता नाम की चीज ही नहीं है। तुम्हें लड्डू की कभी परवाह ही नहीं थी। तुम्हें अपनी ताकत दिखानी थी, महान बनना था, पुलिस को यहाँ लेकर आना था, तुम ले आई। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? लड्डू की फिक्र जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। वो हमारा बेटा है, लेकिन आप आगे मानने को तैयार ही नहीं है। क्या लगा था आपको कि लड्डू आपको यहाँ मिलेगा? अरे अगर कोई किडनैपर होता तो आपसे पैसे मांगता, ऐसे अकेले मैंने को नहीं कहता। ये आपके दुश्मनों की चाल है, जो आपको अकेले बुलाकर आपको मारना चाहते थे। बोलिए तुमने। आप मेरी बात इसलिए नहीं मान रही हैं, इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। परसों इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को मेरी जिंदगी से दूर ले जाइए, वरना मुझे कोर्ट से इसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा।